बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज हम जो है आपको डीप बेस्ड लेआउट जो है आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, तो जिस तरह से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में टेबल्स सिखाए थे और टेबल्स का भी एक लेआउट की मैंने आपको एक असाइनमेंट सेंड की थी और वो आपने बना के सेंड की, वो मुकम्मल लेआउट आपने टेबल में बनाया। ठीक है, तो अभी जो हम काम करेंगे डीव का टैग यूज़ करके हम एक वेबसाइट का मुकम्मल लेआउट बनाएंगे। ठीक है, अब उसको किस तरह से यूज़ करना है डीव के टैग को आपने। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिंपल आपने डीव टैग यूज़ करना है। ये स्टार्ट हो गया उसका, ठीक है, और ये उसका क्लोज़ हो गया। ठीक है, तो बेसिकली डीव का टैग जो है ये वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हेड है, बॉटम है, ठीक है, साइड नेविगेशन बार हैं। इस तरीके से जो है आप डीव का टैग यूज़ करके बना सकते हैं, एक पूरा एक सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सेक्शन कैसे बनाना है, जैसे देखिए मैंने अभी आपका डीव का टैग स्टार्ट किया है और डीव का टैग क्लोज़ किया है। ठीक है, अब इस डीव के टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप मुकम्मल लेआउट नहीं बना सकते। ठीक है, अब एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में मैंने आपको CSS स्टार्ट कराऊंगा, यानी स्टाइलिंग स्टार्ट कराऊंगा। स्टाइलिंग बच्चे तीन तरह की होती है, इस ज़रा गौर से सुनिएगा। तीन तरह की स्टाइलिंग होती है। एक होती है इंटरनल मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पर कि जो स्टाइलिंग है वो बेसिकली कितनी होती है, तीन तरह की। नंबर 1 एक होती है इंटरनल। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर आप अच्छा, तो मैंने बताया आपको कि इंटरनल यानी स्टाइलिंग जो होती है, अभी ये स्टाइलिंग आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ी सी टाइप बता दूँ। दूसरी टाइप होती है इनलाइन, ठीक है, और तीसरी टाइप होती है एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल। अच्छा, अब इंटरनल का क्या फ़र्क है और इनलाइन है और एक्सटर्नल क्या है, तो जो करें जब आप ने किसी HTML टैग को क्या कहते हैं स्टाइल देना है। मसलन जैसे कि ये डीव का टैग है, इसको मैंने स्टाइल देना है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैं स्टाइलिंग यूज़ करूँगा, लाइक यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, ठीक है, और इज इक्वल टू इसमें ये जो सेक्शन बना रहा हूँ, अब इसमें एक स्टाइल दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये एक स्टाइल है बैकग्राउंड कलर, और फिर उसमें मैं कॉलन लिखूँगा। ठीक है, और उसमें मैं फॉर एग्जांपल ऑरेंज, लाइक उसका कलर मैं ऑरेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर दूँ, ऑरेंज जो भी है, और आगे सेमी कॉलन। ठीक है, ये एक मुकम्मल मैंने जो है या मसलन ये फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक स्टाइल बनाया और इसको इन्वर्टेड को मैं बंद कर दिया मैंने। ठीक है, ये अभी स्टाइल लिखा किसके अंदर, डीव के टैग के अंदर मैंने स्टाइल लिखा, यानी स्टाइल का कीवर्ड यूज़ किया। स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करके उसके अंदर एक कलर, एक मैंने जो स्टाइल ये हो गया उसकी मसलन बैकग्राउंड कलर, ये समझें कि ये सिलेक्टर हो गया, और ये ऑरेंज क्या हो गया, ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इस तरह की स्टाइलिंग को किसी भी टैग के अंदर आप अगर कोई स्टाइल देते हैं उसको हम इनलाइन स्टाइल कहेंगे। ठीक है, ये एक फ़र्क हो गया। दूसरा है इंटरनल स्टाइलिंग, ये होती है जो आप हेड के टैग के अंदर स्टाइलिंग करेंगे बिटवीन स्टाइल, ये स्टाइल और ये स्टार्ट एंड क्लोज, इस तरह से स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करके, और इसके अंदर जो स्टाइल आप यूज़ करोगे उसको हम, यानी हेड के टैग के अंदर जो आप स्टाइलिंग यूज़ करोगे उसको हम बेसिकली इंटरनल, लाइक आप अपने वेब पेज के अंदर ही हेड के टैग के अंदर आप जो स्टाइलिंग यूज़ करोगे वो इंटरनल होगी। ठीक है, और जो एक्सटर्नल स्टाइलिंग है वो आप किसी अलग फाइल में एक स्टाइल बना के और उसको .css एक्सटेंशन दे के सेव कर देते हैं, तो वो बेसिकली एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो जाती है। ठीक है, ये इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम जो स्टाइलिंग यूज़ करेंगे अभी, क्योंकि अभी मैंने प्रॉपरली अभी आपको स्टाइलिंग स्टार्ट नहीं करवाई, लेकिन क्योंकि आज हम डिव का टैग यूज़ कर रहे हैं
और उसमें हमने स्टाइलिंग देंगे और एक पूरा वेब पेज का लेआउट बनाएंगे, तो उसमें मैं स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं इनलाइन स्टाइलिंग यानी कि इनलाइन स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये डिव का टैग है, इसमें लिखा बैकग्राउंड मैंने लिखा है जी कलर जो है ऑरेंज दे दिया, ठीक है। इसमें मैं एक और स्टाइल दूंगा, अभी मैं यहाँ पर एक और स्टाइल दे रहा हूँ, और इसमें ये जो सेक्शन बनेगा इसकी हाइट जो है, हाइट इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू नहीं, कॉलन लगाएंगे, और मैं से हाइट दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। px लिखेंगे तो वो पिक्सल्स में 50 पिक्सल्स हाइट दे देगा। सेमीकोलन, हर सारा स्टाइल को सेमीकोलन से सेपरेट करना है आपने, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, वो टेक्स्ट जो भी लिखूँगा उसकी अलाइनमेंट हो जाए टेक्स्ट लाइन। ये बिल्ट इन स्टाइल्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ, और ये फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होने वाले हैं। इसमें इसको लिख देता हूँ मैं लेफ़्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेमीकोलन, और इसकी पैडिंग जो भी टेक्स्ट लिखूँगा पैडिंग कितनी होनी चाहिए, पैडिंग का मैंने लास्ट बता दिया था आपको टेबल के अंदर, 20 पिक्सल जो है इसकी पैडिंग में दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आप को मैंने जो है पूरे और इसके अंदर मैं इस टैग इस सेक्शन के अंदर मैं बेसिकली HTML का हेड यूज़ कर रहा हूँ H1, और इसमें मैं लिख देता हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी ओकाड़ा कैंपस, ठीक है। ये मैंने एक सेक्शन बनाया और उसमें मैं H1 का टैग यूज़ कर रहा हूँ इस div टैग के अंदर। गौर से देखें, ये div का टैग है, और इसके अंदर मैंने इस टैग के अंदर जो है एज ए एट्रीब्यूट की शक्ल में मैंने इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ की, और मैंने तकरीबन 1 2 3 और 4 तकरीबन स्टाइल यूज़ किए हैं इस सेक्शन को बनाने में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने सेव किया, कहाँ पे सेव किया था, div लेआउट। ये देखिए, गौर से देखिएगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ। ये देख लें आपके सामने, देखें सुपीरियर यूनिवर्सिटी ओकाड़ा कैंपस, और देखिए पूरा एक सेक्शन बन गया हेड का आपके सामने, देखें ये नज़र आ रहा है, ऑरेंज कलर में मैंने दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये देखिए, ये तो हेड बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ बाद भी हम करते हैं, लेकिन हम सेक्शन बना लें क्योंकि हमने एक लेआउट बनाना है, हेड बनाना है, फिर उसके बाद हमने नेविगेशन बार बनाना है, फिर बॉटम बनाना है, ठीक है। जिस तरह से वेबसाइट्स के लेआउट बने होते हैं, ये तो जस्ट एक एग्जांपल छोटी सी बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी स्टाइलिंग आप करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं CSS स्टार्ट करूँगा तो उसमें मज़ीद हो, लेकिन हम सेक्शन ज़रा बना लें, ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो हो गया जो हमारे पास हेड बना लिया हमने, ठीक है। इसको मैं ज़रा क्लोज कर देता हूँ जी। तो ये मैंने जो है यहाँ पर कलर का कोड जो है हेक्साडेसिमल में दे दिया, ठीक है। अब ये एक सेक्शन बन गया। ये मैं आपको बताया, बहुत सारी वेबसाइट्स जो है ना वो इसी लेआउट में बनती हैं। div का टैग इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। CSS के अंदर इस्तेमाल होता है, और बड़ा ज़बरदस्त कोड है ये वाला HTML का ये जो टैग है। अब ये तो बन गया हमारे पास हेड। अब हम बनाएंगे जो साइड नेविगेशन बार होता है, मीन जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीज़ें, तो वो मैं बनाने लगा हूँ। तो जो करें, मैं एक और, ये एक सेक्शन बन गया, अब मैं एक और सेक्शन बनाऊँगा, div लिखा, ठीक है, और स्टाइल, लाइक इसको आप इस तरह कर लें, बंद कर लें, और साथ ये इसको क्लोज कर लें, ये एक सेक्शन बन गया, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब इसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करूँगा, स्टाइल इज़ इक्वल टू, अच्छा, इन्वर्टेड कॉमा में मिलेगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर देता हूँ। देखिए, मैं जो मेन जो स्टाइलिंग का भी यूज़ है ये CSS में भी यूज़ होनी है, तो बैकग्राउंड कलर पे आ जाए, कॉलन, इसका हम दे देते हैं ग्रीन कलर दे देते हैं। जो भी बिल्ट इन कलर्स हैं कोड के, वो अब सेमी कॉलन लिखूँगा। इसका टेक्स्ट लाइन जो है वो भी लेफ़्ट रखूँगा, टेक्स्ट लाइन ये नीचे आ गया, टेक्स्ट लाइन कॉलन, और ये भी लेफ़्ट रखूँगा, ठीक है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद इसकी विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ जो है इसकी मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम, ये मैंने लिख के रखी है 160 पिक्सल, जो है आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो रख ली मैंने। इस नेविगेशन बार की हाइट कितनी होनी चाहिए, हाइट मैं ले रहा हूँ, वो मैं 400 पिक्सल हाइट रखी हुई मैंने, वो ये 400 पिक्सल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
CSS की फ्लोट का मतलब ये है, इसको आपने इस सेक्शन को कहाँ पे फ्लोट करवाना है, लेफ़्ट पे फ्लोट करवाना है, राइट पे करवाना है, कहाँ पे करवाना है। फ्लोट की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ होती है कि हमें और भी सेक्शन बनाने होते हैं, तो उनको इस फ्लोट के बाद अगले नेक्स्ट फ्लोट पे जो है हम अगला सेक्शन बनाते हैं, तो फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपने। तो यहाँ लेफ़्ट पे रखना है इसको फ्लोट राइट कर देंगे तो ये राइट पे आ जाएगा, ठीक है। और ये मैंने इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया, तो ये एक इसमें होता है क्लियर बोथ की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर बोथ, ठीक है। वो प्रॉपर्टी होती है CSS की जब हमने बॉटम बनाना होता है, यानी नीचे जो कॉपीराइट जिस पे लिखा होता है, कॉपीराइट वेबसाइट जिस तरह भी आपने अक्सर देखा होगा, तो वो नीचे बनाने के लिए जो है फिर हम क्लियर बोथ वो भी हम ही बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है मैं सिंपल जो है लिंक्स बनाने हैं। आपने लिंक्स को है क्या, मैं इसमें लिस्ट बना लेता हूँ। तो मैं UL का टैग यूज़ करके LI इसमें मैं लिख देता हूँ LI, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा LI इसमें मैं लिख देता हूँ सॉरी एडमिशंस, ठीक है। फिर इसमें मैं लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। और फिर LI इसमें मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। जस्ट आगे बताएं और भी तरह से। अब इसमें UL को मैं क्लोज करा रहा हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ ताकि पता चल जाए। अब ये देखिएगा, इसके आउटपुट देखिएगा आप, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने एक नेविगेशन बन गया, आपको राइट साइड पे बन गया। इसका कलर भी और भी चेंज कर सकते हैं ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए। ये इसमें हम कलर ग्रीन है, इसका हम कर देते हैं वाइट करके देखें तो वाइट पे तो पता नहीं चलना, पिंक करें। पिंक करके देखते हैं, चलो ठीक है। ये पिंक किया, इसको ये लीजिए, ये देखें, ये कलर, ये एक नेविगेशन बन गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हाँ, अब हम जो है यही वाला जो है लेफ़्ट पे बनाते, राइट पे बनाते हैं, ठीक है। इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। Ctrl+C किया और नीचे सेक्शन पे आ जाए, यहाँ पे और यहाँ पे। अब इसको मैं फ्लोट राइट कर देता हूँ, ये देखें, फ्लोट राइट कर देता हूँ, तो फिर ये राइट बना देगा, ठीक है। यहाँ पे देखें F5, ये देखें फ्लोट राइट बना दिया। और इसके अंदर जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नहीं, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई, हाँ सिंपल सा एक काम करता हूँ, एक ना कुछ लिख देते हैं, दिस इज़ राइट कॉलम या दिस इज़ राइट नेविगेशन, ठीक है। ये इसके अंदर लिख दिया। अब आप ये देखें, दिस इज़ राइट नेविगेशन, जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक काम करते हैं, इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, जस्ट बटन करेंगे तो वो बटन बना देगा इस, ठीक है, बटन, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो मैं कर देता हूँ हेलो यूज़र, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। जस्ट इन एक बटन बनाना हो तो जस्ट सिंपल हम जो है ये बटन लें जी। अच्छा, ये मैं आपके साथ F5, ये एक बटन बन गया। इसको आप कर दें सेंटर, ये नहीं सेंटर कर देते हैं, तो ये सेंटर में आ गया। और यहाँ पे एक BR का टैग लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा वो नीचे आ जाए। नहीं BR, ये नीचे आ गया, हेलो यूज़र लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये जस्ट बटन बनाया, ठीक है। अभी इस पे एक्शन का कोई वो परफॉर्म नहीं किया हमने कि इसको क्लिक करेंगे तो कहीं और जाएगा, जो भी है। लेकिन इसको जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ आप डिफरेंट बटन्स बना सकते हैं। आप लिंक्स की जगह अपने बटन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको लिंक भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास राइट नेविगेशन। ये देख रहे हैं आपके सामने, इनको लिंक्स भी बना सकते हैं हम, और इनको और मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन हम किस तरह बना सकते हैं वो हम CSS से बना सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। CSS को कैसे यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब
ये तो हो गया हमारे पास। अब मैं आपके सामने ये जो आपके सामने ये बॉडी नज़र आ रही है, जो बॉडी यहाँ पे इसको मैं ये बॉडी को यूज़ करूँगा। समझें यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर्म बनाऊंगा, लेकिन लॉगिन फॉर्म बनाऊंगा, यूज़र रजिस्टर या लॉगिन फॉर्म जिस तरह से होता है वो छोटा सा बनाऊंगा। वो जस्ट 2-4 कोड्स हैं, वो मैं आपके सामने बनाऊँ ताकि आपको पता चले कि भी ये किस तरह से आप, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। ये आपके सामने कितने सेक्शन बन गए हमारे पास, एक हो गया ऊपर हेड बन गया, एक ये आपके लेफ़्ट बन गया और ये एक राइट बन गया। ठीक है, अब मैं बॉडी बनाऊँगा। बॉडी के लिए देखें बस जस्ट सेक्शन बनाने हैं, तो इसके लिए मैंने सिंपल क्या करना है, वही टैग डिव टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी मैंने कोई स्टाइलिंग नहीं देनी, क्यों मैं सिर्फ इसमें फॉर्म बनाना है मैंने। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारे पास डिव। अच्छा, इसमें मैं जस्ट देखें क्या कहते हैं उसे, सेंटर। ठीक है, स्लैश सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ H2। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ यूज़र लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और ये फॉर्म हो गया, सॉरी H2 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं फॉर्म बनाने के लिए सिंपल क्या करूँगा, जस्ट फॉर्म लिखूँगा। ठीक है, एक्शन का एट्रीब्यूट होता है और यहाँ लिखूँगा लॉगिन .html। ठीक है, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, लेकिन मैं फिर दोबारा लिखूँगा। और इसमें मेथड जो है, मेथड इज़ इक्वल टू मैं पोस्ट यूज़ करूँगा, क्योंकि लॉगिन फॉर्म है तो हमें कोई वैल्यूज़ नहीं चाहिए इसकी। अच्छा, ये हो गया फॉर्म, और उसके बाद फॉर्म को मैं कर रहा हूँ क्लोज़। ठीक है, अच्छा अब तवज्जो करें, मैं अब आपके सामने टेबल बनाऊंगा। ठीक है, टेबल में ये सारी चीज़ें बनेंगी। आप लेक्चर रिकॉर्डिंग पे लगा दें। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटे, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, जी जी 17 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी हुई है। अभी थोड़ी देर में जी जी 10 मिनट में ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा आपका ये मीटिंग, मैं दोबारा से रिकनेक्ट करूँगा। बस ये फॉर्म छोटा सा बनना है, हम टेबल बनाना है सिंपल। तो जो करें, अब वो जो फॉर्म जो लास्ट लेक्चर में मैंने बनाया था, वो मैं अब बना रहा हूँ टेबल के अंदर, ताकि आपको एग्जांपल भी पता चल जाए कि भी टेबल में फॉर्म बनाया है तो कितना सीक्वेंस के साथ और डेटा सिमेट्री के साथ बनेगा। ठीक है, और क्लियर भी हो जाएगा आपको फिर इस तरह से कि जिस तरह से डिज़ाइन करना है आपने फॉर्म को, तो वो इजीली आप कंट्रोल्स को अपना सीक्वेंस में रख सकते हैं। तो गौर से देखिएगा, टेबल का टैग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और टेबल ये क्लोज या इसका बॉर्डर, ताकि बताने के लिए बॉर्डर इज़ इक्वल टू मैं फिलहाल 2 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी सेल स्पेसिंग जो है वो मैं कर देता हूँ 8। ठीक है, और सेल पैडिंग जो है वो मैं कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये बंद किया मैंने इसको। अच्छा, अब मैं यहाँ रो बना रहा हूँ, रो जो बनाई। ठीक है, और TD का टैग यूज़ कर रहा हूँ, और इसमें मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, TD फर्स्ट नेम। ठीक है, या फर्स्ट नेम नहीं, यहाँ लिख देता हूँ यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और TD बनाऊँगा, TD। ठीक है, टेबल का टैग हो गया। यहाँ मैं इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इज टू टेक्स्ट हो गया, और नेम इज़ इक्वल टू यू नेम, यानी कि यूज़र नेम है, इसलिए इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है, यानी वो भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी एक इसका एट्रीब्यूट है, इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ, ताकि मैक्सिमम यूज़र जो है मैक्सिमम लेंथ कर देते हैं 20 कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इनमें 20। ठीक है, ये नहीं, ठीक हो गया, और ये मैंने इसको क्लोज़ किया और ये TD का टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब ये लें TR का भी टैग क्लोज़ कर दिया। ठीक है, अब ज़रा इसको ज़रा गौर से देखें, ज़रा इसकी मैं रन करता हूँ, ये देख लें आपके सामने ये टेबल के अंदर बॉर्डर भी बना दिया है, लेकिन अब मैं बॉर्डर नहीं बनाऊँगा। अब ये देखें, तवज्जो करें, मैं बॉर्डर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, बॉर्डर ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब गौर से देखें, अब सॉरी बॉर्डर वाला वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। अब ये सीक्वेंस के साथ बनेगा, ये देखें। ठीक है, यूज़र नेम हो गया। अब आ जाएं पासवर्ड की तरफ। ठीक है, अब मैं एक और सॉरी बनाऊंगा TR। ठीक है,
एक और रो, ठीक है। उसके बाद TD और यहाँ पे लिख दूँगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। यहाँ पे इसको करता हूँ इस तरह से, ठीक है, और ये पासवर्ड, ठीक है। और TD का टैग क्लोज़ कर दिया मैंने, पासवर्ड। और सॉरी यहाँ पे एक और TD और सॉरी TD, और इसके अंदर जो है टैग बना रहा हूँ इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड वाला फील्ड है, ठीक है। नेम इज़ इक्वल टू पास, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ जो है वो भी इतनी ही रहने देते हैं, 20 ही, ठीक है। ये नहीं, ठीक है, बंद हो गया। और ये TD का टैग क्लोज़ कर दिया और TR का स्लैश, यानी TD के जो है टैग के अंदर ही ये मैं सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। रो बना ली है, देखें एक रो बनाई, उसमें यूज़र और उसके बाद यूज़र नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद TD एक और कॉलम आ गया, उसमें मैंने वो इनपुट बॉक्स बना दिया, ठीक है। और इस तरह से एक और बना दिया, अब मैं पासवर्ड की फील्ड हो गई, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ क्या कहते हैं उसे, सबमिट का बटन, सबमिट का बटन। ये कौन हो गया, ये कौन है भाई? अच्छा, अब ये इसको चेक कर लेते हैं। ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये लें पासवर्ड, ये देखें सीक्वेंस के साथ आया आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं, अब मैं बनाऊंगा एक और, अब TR, ठीक है, TD, और इसमें इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू सबमिट, ठीक है। और वैल्यू इज़ इक्वल टू साइन इन, ठीक है, ये हो गया। और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया और इसी तरह से इस TD को क्लोज़ किया, ठीक है। और एक TD और बना दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू रीसेट, ठीक है। और वैल्यू इज़ इक्वल टू रीसेट, ठीक है। और ये क्लोज़, और ये हो गया, TD क्लोज़ हो गया, और ये रो बंद कर दी, ठीक है। अब ये देखिएगा ज़रा, ठीक है, ये लें, ठीक है, ये देखें साइन, ये इस कॉलम में आ गया, आप उस कॉलम में भी बना सकते हैं, ठीक है। या सिंपल आप रीसेट को रहने दें, रीसेट इस में इस कॉलम से ये ख़त्म करके Rolex, और इसमें ले आते हैं सिर्फ इसको, ठीक है, सिर्फ साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। ये लें, ठीक है, साइन इन हो गया। और एक चीज़ होती है, वो होती है फॉरगॉट पासवर्ड का होता है एक, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, फॉरगॉट पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, इसमें देखते हैं ये ऊपर आ गया है, यहाँ पे कॉलम बनाना पर, चलिए बाद में कर लेंगे, इतना तो हो गया। ये देखते हैं हमारे पास ये लें, ठीक है। अब आपके सामने ये देख लें, यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन फॉर्म बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे और भी लिख सकते हैं हम, अभी फ़िलहाल इतना ही। अभी मैं बॉटम बना लूँ आपके सामने, ठीक है। अच्छा, बॉटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल है, ये तो टेबल का टैग क्लोज़ कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये टेबल का टैग क्लोज़ कर दिया। अब हम अगला जो है जो बॉटम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। बॉटम जो है सिंपल हमने वही डिव का टैग, ठीक है, ये और डिव का टैग क्लोज़ करना है, ठीक है। वही स्टाइलिंग में आपको यहाँ पे हम जस्ट बॉटम जो है
अच्छा डिव देखते हैं। अच्छा इसका स्टाइलिंग जो है, हाँ अब मैं कह रहा था कि यूज़र नेम और पासवर्ड ये लॉगिन स्क्रीन भी बन गई, और नीचे जो बॉटम जो है वो उसका एक अलहदा सेक्शन बनाया मैंने, ठीक है। ये वही डिव स्टाइल, वही बैकग्राउंड कलर क्लियर बोथ का मैंने, अब ये क्लियर बोथ का इसलिए यूज़ किया है कि वो आपके जो नीचे बॉटम बनाएगा वो दोनों ऊपर जो साइड नेविगेशन बार हैं उसके नेक्स्ट जो है वो आपका जो है ये बॉटम जो है वो ये बन जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों को क्लियर बोथ कर रहा है वो, ताकि वो नीचे बॉटम में बन जाए। क्लियर बोथ नहीं करेंगे, वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे, तो वो फिर यहीं कहीं जाके किसी भी स्क्रीन पे एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नीचे बॉटम पे एडजस्ट करना है तो ये देख लें, अब आपके सामने एक पूरा एक नेविगेशन सेक्शन बना दिए हैं। ये आप सारा काम टेबल में भी कर सकते थे, फ्रेम्स में भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्योंकि हम आजकल ये सिस्टम नहीं यूज़ होता ना, टेबल्स में लेआउट बनते हैं। हाँ टेबल में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं, डाटे को एंटर करना, डाटे को शो करना, उसके लिए टेबल्स इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन लेआउट बनाने के लिए बेटे डिव का टैग इस्तेमाल होता है। तो उसमें अब ये मैं दोबारा से आपको बता दूं, तो ये मैंने जस्ट बैकग्राउंड कलर, क्लियर बोथ और हाइट, ये बस मैंने जो स्टाइलिंग यूज़ की है। बाकी मैंने कॉपीराइट लिख दिया है, एंड कॉपी करेंगे तो वो कॉपीराइट का सिंबल बना देगा। ये देख लें आपके सामने कॉपीराइट का सिंबल बनाया गया। इस तरह और बहुत सारे कोड्स जो हैं वो आपको मैं सेंड करूँगा, जो डिफरेंट किस्म के सिंबल इंसर्ट करने के लिए डिफरेंट कोड्स होते हैं, वो मैं आपको सेंड करूँगा। अच्छा ये तो एक सर इसको फुटर कहेंगे सर? हाँ वही बॉटम या फुटर, सॉरी हेडर हो गया, नेविगेशन हो गया, फुटर हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैं उसको बॉटम कह रहा हूँ या जो भी है, सॉरी फुटर बेसिकली उसको फुटर ही कहते हैं। अच्छा ये एक लेआउट बना हुआ है। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखा दूँ जो पहले कोड हुए हुए, मैं आपको एक चीज़ लेआउट दिखाता हूँ, वो आप ख़ुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं अभी चेक करा दूँ आपको। देखें ये डिव और CSS। अच्छा ये देखें, अब हमारे पास ये देखिए ज़रा, ये लेआउट चेक करें, ये भी डिव के टैग में ही इस्तेमाल हुआ है। देखिए ऊपर आपके सामने सॉफ्ट टेक इंस्टीट्यूट आपको हेडर नज़र आ रहा है, ठीक है। नेविगेशन आपको होम, अबाउट अस, एडमिशंस, प्रोग्राम्स, कैंपस लाइफ, कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर जो है आपको विजन नज़र आ रहा है, नीचे कॉपीराइट सिंबल @superior.edu.pk नज़र आ रहा है, ठीक है। ये लेआउट आप बनाएंगे किसके अंदर, डिव टैग के अंदर। लेकिन ये बना किस तरह से है ये मैं ज़रा बता दूं आपको, इसको कोड चेक करा दूं आपको, ताकि मज़ीद एग्जांपल्स का भी आपको आइडिया हो जाए। देखें मैंने आपको 3 तरह की स्टाइलिंग बताई है, ठीक है ना। तो 3 तरह की स्टाइलिंग में मैंने आपको बताया है कि एक इंटरनल होगी, एक इनलाइन होगी और एक एक्सटर्नल स्टाइलिंग होगी, ठीक है। अब हमने अभी जो काम किया है, वो हमने अभी काम जो किया है वो बेसिकली कौन सा किया है, ये इन लाइन का किया है, ठीक है। इन लाइन स्टाइलिंग यूज़ हुई है, ठीक है। ये सारा काम जितना भी मैंने लेआउट का बनाया है ये इन लाइन का किया हुआ है, ठीक है। और ये जो अभी मैं आपको क्या दें, ये ठीक है, ये जो लेआउट है ये वाला डिव का, ये आपके सामने ये है दिस वन। सर आवाज़ कट रही है आपकी। मेरी आवाज़ हाँ जी, आप आवाज़ देखें कट रही है। हाँ इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल बता रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कोई नहीं। अच्छा ओके, तो ये जो स्टाइलिंग यूज़ की हुई है ये देख लें आपके सामने, देखो ऊपर हेड के टैग के अंदर देखिए, तवज्जो करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है। ये स्टाइल का टैग, हेड के टैग, हेड का टैग और टाइटल टैग आपको नज़र आ रहा है, उससे नीचे जो नीचे हेड जो क्लोज़ हो रहा है, ये नीचे हेड क्लोज़ हो रहा है, ठीक है। इस हेड और स्टार्ट हेड और नीचे हेड टैग के क्लोज़ के अंदर मैंने देखें सेक्शन बनाए हैं, बल्कि मैंने देखें हैश हेडर यानी एक किस्म की आईडी बना दी हुई है मैंने, एक ना सेक्शन बनाने के लिए उसका एक नाम रख दिया हुआ मैंने, हेडर बना दिया हुआ है मैंने, ठीक है। हेडर उसकी ये सारी स्टाइलिंग है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, कलर वाइट, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेविगेशन के लिए ये स्टाइल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। फिर जो दरमियान में सेंटर में सेक्शन जो है उसके लिए ये स्टाइल यूज़ किया हुआ है, और फुटर के लिए ये स्टाइल्स यूज़ किए हुए हैं। और ये किसके टैग के अंदर किया है, ये हेड के टैग के अंदर ये मैंने किया है, और इसको हम बेसिकली इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं, ठीक है।
अब जस्ट उसको मैंने कॉल किस तरह किया है, इतनी लंबी चौड़ी कोडिंग जैसे हमने यहाँ की है, ये जो यहाँ डीव के लेआउट में ये थे ना, यहाँ कितने ये इन लाइन में की है। अब इन लाइन से बचने के लिए कि आप इस टैग HTML के टैग के अंदर जो स्टाइलिंग से बचने के लिए आप बेसिकली अलग से सारे स्टाइल बना लें। किसके लिए? हेडर के लिए अलग बना लें, नेविगेशन के लिए अलग बना लें, सेक्शन के लिए अलग बना लें और उनको डीव के टैग के अंदर कॉल कर लें। ये मैंने अच्छा तो जो करें, एक और चीज़ मैं बताऊँ, CSS में भी मैं रिपीट हो जाएगी, हैश हेडर लिखा हुआ है, जो हैश के साथ आप हेडर बनाते हो या नाम रखते हो वो आपने डीव के टैग के अंदर जो है किससे कॉल करना है? आईडी कीवर्ड से कॉल करना है। और देखिए मैं जो ऊपर हेडर नाम लिखा हुआ है ये हेडर आईडी, और अगर मैं यहाँ कर देता हूँ डॉट हेडर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डॉट कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या लिखूंगा नीचे, फिर कॉल किस तरह होगा, फिर क्लास से यूज़ होगा, फिर क्लास का कीवर्ड यूज़ होगा इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से यह क्लास यूज़ होगा। लेकिन हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैश यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आईडी यूज़ किया है, ठीक है। ये देखें मैंने हेडर के लिए हैश यूज़ किया है और वो नीचे मैंने आईडी के साथ उसको कॉल करूँगा और जस्ट वही काम किया, हेडिंग सॉफ्टटेक इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेविगेशन के लिए वही होम, अबाउट अस, ये सारा आप लोग देखें मैंने बना दिया। फिर सेक्शन में ये सारा टेक्स्ट मैंने के डीव का सेक्शन का वो जो ऊपर जो उसकी सारी स्टाइलिंग है, और सर जस्ट मैंने ये यहाँ टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, पैराग्राफ बनाए हुए हैं, ठीक है, और नीचे फुटर में जस्ट कॉपीराइट ऐड कॉपी डॉट स्पीड डॉट यू लिखा हुआ है। तो ये जो तरीकाकार वही है, डीव का टैग इस्तेमाल हुआ है, लेकिन काम किस में हुआ है? इंटरनल स्टाइल शीट में हुआ है, ठीक है। इंटरनल स्टाइल के टैग के अंदर मैंने सारे के सारे स्टाइल, ये भी मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा, ठीक है, और आज का कोड भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, और इस तरह से आप जो है ये कंप्लीट जो लेआउट है वो डीव में बना सकते हो, ठीक है जी बेटे, ओके, क्लियर हो गया? ओके सर। जी।